और ये श्रिया ने जलाई। उसका नाम गलती से श्रिया रख दिया, उसका नाम चिड़ी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग एंड गुड इवनिंग। अभी श्रिया बना रही है रोटी, क्योंकि उसको मैंने रोटी बनाने का काम दिया है और मैं तब तक दूसरा काम कर रही हूँ। हमारी पूजा हो चुकी है और अब हम थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे। सो इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ नाइट टू मॉर्निंग रूटीन, जो कि 2 पार्ट्स में आएगा। यस, 2 पार्ट्स में ये वीडियो आएगी, नाइट टू मॉर्निंग रूटीन। इसमें मैं श्रिया का हेयर केयर बताऊंगी, आपको बहुत सारी आपसे बातें करूंगी और ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, लास्ट तक देखते रहिए। तो अभी मैं साइंस का लर्न कर रही हूँ एंड देन वील हैव डिनर। सो अभी जो टाइम है वो देखिए 8:30 हो रहा है। हाँ। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग मतलब 8:45 बजे खाने बैठ जाएंगे। हाँ। तब तक श्रिया और पढ़ लेगी यस। और उसके बाद करेंगे बाकी के काम। आज तो ऑयलिंग भी करनी है, कल तो बाल धोने। शैम्पू। ओके, चलो कर लो, उसके बाद मिलते हैं। ओके, बाय। फ्रेंड्स, थोड़ा पार्ट में श्रिया पढ़ती है और उसके बाद हम लोग करते हैं डिनर। तो सबसे पहले सूप। अभी हम लोग वेजिटेबल सूप ले रहे हैं और इसमें सारे वेजिटेबल्स हैं, मशरूम, ब्रोकली, टमाटो, पालक, सारे जितने भी वेजीज होते हैं सबका सूप। अलग अलग दिन अलग अलग सूप ले लेना चाहिए। वैसे अभी तो हम लोग इतना फ्रीक्वेंटली ले नहीं रहे थे, लेकिन अब सर्दियाँ आ गई हैं, सब्जियाँ खूब अच्छी आती हैं, तो फिर अब हम सूप लेंगे। और श्रिया को सूप बहुत पसंद है, क्यों श्रिया? हाँ, बहुत पसंद है। अच्छा बना है, बहुत न्यू टेस्ट, बहुत टेस्टी भी लग रहा है। एक तरीके से एपेटाइजर होता है, सूप ज़रूर लेना चाहिए, उससे स्किन और बाल अच्छे रहते हैं। और अभी क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में आयरन वगैरह कम आया है, तो सूप पीना चाहिए, पालक खाना चाहिए, वो सब करेंगे, नट्स खाएंगे। हम दोनों ने पूरा बॉडी चेकअप कराया और प्रतिमा का थोड़ा सा आयरन कम है, लोअर साइड में है थोड़ा, तो वो बूस्ट करने के लिए इनको अब कुछ आयरन वाली चीजें खानी है। जैसे अभी पालक मेरा कुछ नहीं पता मेरा आयरन कहाँ है, कहाँ जा रहा है, आई डोंट नो। होता रहता है बॉडी में कुछ ना कुछ, कभी कभी कोई चेकअप करवाएंगे फुल बॉडी का तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं निकला। कुछ ना मुझे थोड़ा कोलेस्ट्रॉल कम करना है, इनको आयरन बढ़ाना है, बस 2 चीजें हैं। लॉकडाउन में बहुत खाया है ना, पूड़ी, पराठे, बटर, चीज। एक्चुअली लॉकडाउन में कुछ मैरिजेस भी थी हम लोग के घर में, और इधर उधर घर में ही खाना हुआ। मतलब सिर्फ 50 लोग हैं, सिर्फ 50। मैरिजेस थी, कुछ अलग फंक्शंस थे, कुछ घर के ही फंक्शंस त्योहार थे भी आ गए थे, तो हाँ। कुल मिला के अच्छा खासा हमने ऑयली और ये सब खा लिया। थोड़ा सा हमारा जो पिछला साल था 2020 कैलोरी से भरा हुआ कैलोरी से भरा मतलब हर साल के हिसाब से वैसा नहीं था। थोड़ा बहुत चेंजेस हमने कर लिया, और थोड़े बहुत क्या, वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस थे। एक ड्रॉबैक जो था वो बताती हूँ, वो ये था कि जैसे हम लोग हर साल वर्कआउट करते हैं ना रेगुलर बेसिस पे, अर्ली मॉर्निंग उठना 6:30 बजे 6 बजे, हाँ। और फिर वर्कआउट करना, वो उतना रेगुलर नहीं हुआ। लॉकडाउन की वजह से बाहर निकलना कम हुआ, थोड़ा आलसी हो गए, और बहुत सारे लोगों का ऐसा ही हुआ होगा। और श्रिया की बनाई हुई रोटी और ये श्रिया ने जलाई। उसमें लिटरली आग लग गई थी। सही में खाने खाते समय ठसका लग जाएगा। ये सब इसके है ना, रोज के काम ऐसी जाने देंगे हम, इसके कुछ कट नहीं करेंगे इसमें से। ये ऐसी करती है, बस खाते समय बहुत हंसती है। अपना सूप आप लोग कमेंट करके श्रिया को बोलना कि खाते समय हंसा मत कर, ठसका लग जाएगा। वो लिटरली वो रोटी के कोने में आग लग गई थी। और श्रिया इतनी स्लो ईटर है ना, मतलब स्कूल से भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई कंप्लेंट नहीं रहती,
डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई कंप्लेंट नहीं रहती थी। जब स्कूल लगते थे तब श्रेया की एक ही कंप्लेंट रहती थी कि ये बहुत स्लो ईटर है, लंच हो जाता है तब भी इसका टिफिन खत्म नहीं होता है। तो अभी भी सूप इसका चल रहा है और देखिए कितना सारा बचा हुआ है, खाने में बहुत। अरे मेरा पेट ही भर गया, उसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स है कि मेरा पेट ही भर गया, मुझसे खाना नहीं खाते बनेगा। जल्दी जल्दी सूप पियो फटाफट, सूप जल्दी से पी ले। और अगर जल्दी नहीं पिएगी तो 3 रोटी खिलाऊंगी मैं तेरे को। भगवान ने श्रेया का पेट लगता है इतना सा बनाया है। चिड़िया उसका नाम गलती से श्रेया रख दिया, उसका नाम चिड़िया होना चाहिए था। मम्मी आप वेजिटेबल कहाँ से लाई हो? दुनिया इतनी तो पूरी दुनिया में नहीं होगी जितनी आपने सूप में डाली है। कुछ भी। क्या निकाले तुम? कुछ नहीं कुछ नहीं निकाला। ऐसे कर रहे हैं जैसे मुझे पता ही नहीं चलेगा। एडिटिंग तो मैं ही करूंगी ना वीडियो की। सब पता है कि वो चॉकलेट लेकर गई है। नहीं, अच्छा चलो, अगर आप मुझे चॉकलेट खाने के लिए अलाउ कर देते तो मैं ऑफ कोर्स खाऊंगी, मजे से खाऊंगी। 2 क्योंकि वो छोटी है। इसलिए मैं डार्क चॉकलेट लेकर आती हूँ, क्योंकि मिल्क चॉकलेट ज्यादा नहीं खाना चाहिए बच्चों को। डार्क चॉकलेट खाओ, जितनी खाना है खाओ, जितनी मतलब जितनी मिल्क चॉकलेट खाते हैं उसकी जगह पे डार्क चॉकलेट। एक में से 2 निकल गई इनमें, कभी कभी निकलती हैं। एक पैकेट में से 2 निकल जाती हैं। एक मेरे को दे दे। ट्विंस। ओके देन। और कोई कोई खाली भी रहती हैं। हाँ मैंने देखा है कई रैपर खाली रहता है। कर मेरे हाथ खराब है। सो अभी तो खाई है मिल्क चॉकलेट, कभी कभी चलता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम हम लोग खाते हैं डार्क चॉकलेट क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स रिच मात्रा में होते हैं। तो बस क्लीनिंग हो गई, रात में अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ ताकि कॉकरोच और कुछ भी कीड़े वीड़े ना हो। कितना भी काम फैला हो लेकिन रात में किचन मैं क्लीन करके ही सोती हूँ। सो अब क्लीनिंग हो गई और चलते हैं अंदर। अब ये डी पे थंब ऐसा आना है, ठीक है। सो डी पे थंब एंड सी पे 3rd फिंगर। अच्छा सर, ठीक है, कर लीजिए, फिर स्टैंजा करते हैं। ठीक है सर, प्रैक्टिस करके सुनाती हूँ। बिल्कुल, ओके। जब तक केदार की क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, तब तक हम लोग अपना नाइट टाइम जो केयर हमारा रहता है वो हम कर लेते हैं, जैसे कि ऑयलिंग करना, स्किन केयर, हेयर केयर जो भी है। तो अभी मैं श्रेया के बालों में लगाने वाली हूँ तेल। मैं ही लगाती हूँ मैक्सिमम टाइम, वैसे कभी कभी वो भी लगा लेती है। तो वीक में एक बार उसकी चंपी मैं कंपलसरी करती हूँ। तो बस पैराशूट ऑयल लिया है, कैस्टर ऑयल लिया है, आपको कोई भी मेडिसिन मतलब मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। और उसके बाद मैं लूँगी इसमें बादाम का तेल और इसको मैं एक पैन में थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और उस पानी के ऊपर मतलब कि कटोरी को डायरेक्ट मैं हीट नहीं करूँगी, यहाँ पर इस तरीके से इसको रख के गरम करूँगी। और वो जब एक कुनकुना हो जाएगा ना, उसके बाद मैं श्रेया की चंपी करूँगी। तो अभी आ रहा है केबीसी और केबीसी देखते देखते श्रेया की चंपी हो जाएगी और उसके बाद हम लोग अपने दूसरे काम करेंगे, यानी कि वो करेगी थोड़ी सी अपनी पढ़ाई और मैं अपना दूसरा काम। चंपी टाइम। अक्सर आप लोग पूछते रहते हो कि मैं श्रेया के हेयर केयर कैसे करती हूँ, तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं, आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। श्रेया के चैनल यानी कि श्रेया हुड पे भी आप चेक कर सकते हैं जाकर। और फ्रेंड्स, बालों का केयर जो है इन शॉर्ट में बताऊँ तो बेसिकली खाने के ऊपर डिपेंड करता है, आपके शेड्यूल पर डिपेंड करता है कि आप कितना वर्कआउट करते हैं। और स्ट्रेस फ्री रहना मतलब कि आप टेंशन ना लें और बच्चों को भी खुश रखें, खुद भी खुश रहें, ये सारी चीज़ें हमारी अच्छी हेल्थ की निशानी रहती है। तो बस कोशिश तो करते हैं हम लोग कि हम खुश रहें और घर का पूरा वातावरण भी अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे। तो बस बालों में लगाऊंगी तेल, तीनों ऑयल को मिक्स करके लगाने से बाल मजबूत रहते हैं। कभी कभी मैं सरसों का तेल भी लगाती हूँ, हाँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा रहता है बालों के लिए, स्पेशली विंटर्स में। तो बस अभी तेल लगा
लगाने के बाद मेरा जो केयर है मैं करूँगी, यानी कि मेरा स्किन केयर। और मैं अगले पार्ट में बताऊँगी मैं बालों में वीक में क्या करती हूँ। एक स्पेशल चीज़ आएगी आपको अगले पार्ट में, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, जो कि मैं अपने बालों में लगाती हूँ। और वो जो मैं लगाती हूँ वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बस अभी स्किन का केयर सबसे पहले मैं लगाऊंगी वॉश करने के बाद अपना टोनर, क्योंकि टोनर मैंने पहले भी बोला है ज़रूर लगाइए। कोई भी टोनर लगाइए, यूज़ करिए, लेकिन ध्यान रखिए कि नेचुरल हो, केमिकल फ्री हो। और उसके बाद फिर मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद थोड़ा सा हम लोग केबीसी लास्ट का देख रहे हैं, और श्रिया फिर जाएगी पढ़ने के लिए। पढ़ना उसको अभी बार बार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत पास में हैं। एंड नाउ फ्रेंड्स, मैंने अभी मशीन लगाई है। आप लोग सोच रहे होंगे रात में क्यों, क्योंकि इसमें मैंने सारी दरियाँ डाली हुई हैं, ये देखिए। मतलब मेरे रूम की और श्रिया के रूम की, क्योंकि रात में क्या करूँगी, रात भर ये भीगेंगे और सुबह इसको चला के मतलब मशीन को ऑन करके और इसे सूखने डाल दूँगी। तो रात भर जब ये अच्छे से मशीन के अंदर ही गल जाएंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। आप ऐसा करके देखिएगा, क्योंकि दिन भर अगर ये गलाए रखते हैं और फिर हम रात में इसको धोते हैं फिर सुखाते हैं तो ये सूखते नहीं हैं। तो रात में गला दीजिए इस तरीके से मशीन में, और सुबह आप बढ़िया धूप में डाल दीजिए, ठंड का टाइम है, बढ़िया धुल जाएंगे अच्छे से। सो चलिए अब चलते हैं, इसको मैं लगा देती हूँ और ये भीगते रहेंगे। एंड यस, यहाँ मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर है मेथी, पालक, मटर, और ये तो फ्रूट्स हैं। तो फ्रूट्स तो मैं अभी ऊपर यहाँ रख दूँगी। और अभी टाइम हो रहा है 10:20। मेरी घड़ी 10 मिनट आगे है, तो अभी 10:10 हो रहा है। मशीन की आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा कम कर दूँ, तो दरवाज़ा लगा देती हूँ। सो अब रात में मतलब कि अभी क्योंकि 10:20 हो रहा है, 11:30 तक मैं जगती ही हूँ, तो 11:30 तक मैं करूँगी ये काम, यानी कि पालक को छांटना, मेथी को छांटना, क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता। और मटर, अगर ये दोनों काम हो जाते हैं, क्योंकि पालक के आई थिंक 3 गड्डी हैं और मेथी की 1 है और मटर है 1 किलो। तो सारा तो मुश्किल है, लेकिन हाँ जो भी जितना भी हो जाएगा वो मैं अभी रात में करके ही सोऊंगी। सो अब बारी आ गई है मेरे प्लानर की। आपको पता है हमें कितने सारे काम करने पड़ते हैं, सभी लेडीज़ को पूरा बजट बनाना पड़ता है, कितने खर्च हुए, कितने करने हैं और खर्च कहाँ कौन कौन सी पॉलिसीज़ में, या फिर फ़ीस, या फिर किराना, मतलब ढेर सारी चीज़ें रहती हैं। तो वो बेस्ट है कि उसका एक प्लानर बना के रखें। मैं हमेशा बना के रखती हूँ, तो उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता कितना एक्स्ट्रा खर्च हो गया, कितना खर्च और करना है, कितना नहीं होना था, ये सारा कुछ मैं लिख कर रखती हूँ। और कल मुझे क्या क्या काम करने हैं, कल की डेट में क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें करनी हैं, वो सारी मैं अभी प्लान कर लूँगी रात में ही, ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना और सब चीज़ें टाइम पर हों। तो अगर आपने मेरा प्लानर चेक नहीं किया है तो आप मेरे वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको मेरा प्लानर मिलेगा, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। नाटक देखने का मजा आता है। 10-15 मिनट वो हमारे साथ टीवी देखेगी और उसके बाद वो जाकर सो जाएगी, क्योंकि बिग बॉस बहुत देर तक आता है, तो वो इतना देर तक तो देख नहीं पाती है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि हम लोग बिग बॉस क्यों देखते हैं, क्योंकि बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ जो है हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखा जाती है। सो हम तो इससे ये सीखते हैं कि अलग अलग टाइप के जो लोग होते हैं उनके साथ कैसे रहा जाता है, कैसे उनके साथ टैकल किया जाता है। लड़ाई झगड़े ये सब देखने का मतलब ये नहीं है कि हम एंटरटेन नहीं हो रहे, हम एंटरटेन तो हो ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये सीख भी रहे हैं कि कैसे कैसे बर्ताव करने वाले लोग होते हैं और उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो हर एक नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ से हम पॉजिटिव चीज़ ही अगर निकालें तो बेहतर होता है। तो हम इसीलिए ये सीरियल देखते हैं। Time to sleep.
सो फ्रेंड्स, आप लोगों से बहुत सारी इस वीडियो में मैंने बातें की, इस ब्लॉग को आप सभी से शेयर किया। इसका सेकंड पार्ट आपको मिलेगा इसके जस्ट बाद ही, हो सकता है मैं एक दिन बाद डालूं, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारा सब कुछ डालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। अभी ऑयलिंग करी ना, इसलिए कपड़ा लगाती हूँ मैं जब ऑयलिंग करते हैं। सो अभी तो मैं स्टोरी बुक रीड करूंगी एंड अपने टैबलेट में अलार्म सेट करूंगी। सो नेक्स्ट कंटिन्यू पार्ट में मैं आपको रात से ही दिखाना चालू करूँगी। अभी रात का ख़त्म नहीं हुआ है फ्रेंड्स, तो बहुत सारी चीज़ें जो रात की हैं वो भी बाकी हैं। जैसे श्रिया अभी बुक्स पढ़ेगी और भी बहुत सारी चीज़ें करेगी सोने से पहले, तो बस यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप देखते रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स। आपसे मिलूंगी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।